सुरंगा रैयत विस्थापित ग्रामीण मोर्चा के द्वारा काफी संख्या में महिला पुरुष स्थानीय ग्रामीणों के हक अधिकार के लिए एवं आउटसोर्सिंग कंपनी के मनमानी शोषण के खिलाफ धनबाद रणधीर वर्मा चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सुरंगा ग्रामीण ओबी डंप का विरोध लगातार सालों से करते आ रहा है, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी की गुंडागर्दी के आगे ग्रामीण दब जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा, इस धरना प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों को न्याय नहीं मिला तो अब आर पार की लड़ाई होगा। दादा, क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग मांग तो छोड़िए दादा, आज हम लोग का मतलब जीवन में बात आ गया है। आज हम लोग का सोचिए कि हम लोग का जमीन, हम लोग का खेत खलियान, सारा चीज़ हम लोग का जबरन छीना जा रहा। आज हम लोग का घर से हम लोग को बेघर किया जा रहा है। वहाँ का जो बीसीएल द्वारा, वहाँ का आउटसोर्सिंग कंपनियाँ द्वारा जबरन हमारे ज़मीन पे ओबीडम किया जा रहा है। ना उसमें मुआवजा, न नियोजन, मतलब किसी तरह का इतना तानाशाह कि अंग्रेज का शासन में भी इस तरह शासन नहीं था, जो मैंने इस तरह हम लोग के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। सोचिए कि जबरन वहाँ से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, जबरन रैयत के ज़मीन पे ओबीडम किया जा रहा है। आप पूर्व में भी देखें कि हम लोग अपना ज़मीन को बचाने के लिए जाते हैं तो किस तरह हम लोग के ऊपर वहाँ गुंडा जो पाल के रखे हैं, गुरनाथ सिंह एल सिंह का पाला हुआ गुंडा, वहाँ के जीएम द्वारा पाला हुआ गुंडा, इस तरह मतलब हम लोग के महिलाएं के ऊपर, सोचिए अंग्रेज का शासन में भी इतना शासन अत्याचार नहीं था कि महिला के ऊपर बम बरसाया जा रहा। आप देखें 3 फरवरी को घटना को किस तरह से मतलब लोहान किया गया। उसमें आप देखें कि माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी संज्ञान में लिए जांच का आदेश दिया। ग्रामीण एसपी वहाँ पहुँचते हैं घटनास्थल, उसको कहीं उनको स्पष्ट होता है कि वो जमीन रैयत का है। वहाँ 144 लागू होता है। 2 महीना बाद पुनः ओबीडम बंद, 2 महीना के लिए ओबीडम बंद होता है, पुनः फिर चालू हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ उपायुक्त महोदया को हम लोग सूचना देते हैं, लिखित रूप से देते हैं और उनको मैंने हाथ जोड़ विनती करते हैं कि सर हमारा ज़मीन को मैडम बचा लीजिए। वो हम लोग का गांव भी आते हैं, हम लोग को आश्वासन देते हैं। थाना जो स्थानीय प्रभारी है, थाना प्रभारी और कंपनी को डांट भी लगाते हैं, फटकार भी लगाते हैं कि जब तक उसमें मुआवजा नियोजन ना हो वहाँ का ओबीडम को बंद किया जाए। लेकिन सर आप सोचिए, मैंने एक सोचिए राज्य का मुख्यमंत्री को मतलब बात को इग्नोर कर देना, जिला प्रशासन का बात भी नहीं सुनना, जीएम मैंने एरिया का बात नहीं सुनना, और वहाँ का जो मतलब गुंडा आप बोलिएगा एक तरह से अंग्रेज का जो शासन था उससे भी बड़ा शासन जो आज हमारे सुरंगा में जिस तरह लागू किया गया, जबरन जमीन को हम लोग का छीना जा रहा, जबरन हम लोग को विस्थापित किया जा रहा। इसीलिए आज हम लोग अपना रणधीर वर्मा चौक आए हैं एक दिवस से धरना देने के लिए, अन्यथा फिर आगे जाके हम लोग अब क्या करेंगे। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं, मैडम हम आपको कई बार बोले कि आप हम लोग को हिच्चा मृत्यु दे दीजिए, क्या करेंगे ऐसा जिंदगी कि हमारा ही जल जंगल जमीन जो हमारा पहचान है, जो हमारा मूलभूत सुविधा है। आप देखिए एकमात्र रास्ता था, उस रास्ता को ढक दिया। आज हम लोग का 22 एकड़ का तालाब, उस तालाब को ढक दिया। वहाँ एक मंदिर था, काली मंदिर, शिव मंदिर, उस मंदिर को ढका गया। वहाँ एकमात्र कुआं पीने का था, उस कुआं को भी ढक दिया गया। आज देखिए ग्रामीण जब अपना अधिकार मांगने के लिए जाते हैं तो आप लगातार देखिए किस तरह जो आंदोलन करते हैं, ग्रामीण आंदोलन के लिए जाते हैं, अपना जमीन बचाने के लिए जाते हैं, उन लोग के ऊपर बम पिस्तौल बरसाया जाता है। ये एक दिन का घटना नहीं, विगत 1 साल से लगातार ग्रामीण वहाँ आंदोलन में लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग के ऊपर झूठा मुकदमा, हम लोग के ऊपर 500 फीट का मैंने 144 लागू कर देना कि नहीं आप 500 मीटर के बाद आंदोलन कर सकते हैं। सर बताइए ये कहाँ का नियम है, कौन अधिनियम में हम लोग को आंदोलन करने के लिए रोका जा रहा है। आखिर ये जिला प्रशासन को भी जवाब देना होगा। प्रबंधन से बात की एक बार भी बात नहीं, प्रबंधन तो छोड़िए, किसी मतलब कोई हम लोग को ताकने तक नहीं आया। ज़्यादा देखा जाए तो सुरंगा के ग्रामीणों के ऊपर लगातार अत्याचार किया जा रहा है आउटसोर्सिंग की तरफ से। ये दबे कुछ लोग हैं, ये लोग न्याय कैसे इन लोगों को संभव होगा, क्योंकि आप एक अधिवक्ता भी हैं। देखिए सुरंगा बस्ती में गया था और टाइगर जयराम महतो भी आए थे। हम लोगों ने वस्तु स्थिति को देखा है, जाके जमीन पर देखा है। स्थिति बहुत भयावह है और दर्दनाक है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझे जहाँ तक समझ में आता है ये बीसीसीएल, ठेकेदार और जिला प्रशासन का मिलीभगत षड्यंत्र है। ये एकदम अब इसमें किसी तरह का कोई हमको शक नहीं लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बताया कि उपायुक्त वहाँ गए, जिला प्रशासन के लोग गए, ग्रामीण एसपी गए, सारा चीज़ों को देखा, समझा, मना किया गया, रोका गया। वहाँ के ओबीडम को कुछ दिन के लिए रोका भी गया, तो फिर कैसे शुरू होगा। इसका मतलब ये
सीधी सी ऐसे ही लग रहा है कि इसमें जिला प्रशासन बोलिए या पूरा एक फोकस जो इसमें लगा हुआ है ग्रामीण परिवेश को बर्बाद करने के लिए, ग्रामीण माहौल को बर्बाद करने के लिए। जैसे सूचना है कि खतियानी तालाब, मंदिर, खेत, खलिहान सारे जगहों पर केवल ओबी डंप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा तानाशाही है और इस पर रोक जरूर लगना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि सुरंगा के लोग और आसपास के लोग आज साल भर से आंदोलनरत है। कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को वहाँ जाके और बढ़िया से पता करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। इसलिए मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ओबी डंप को पहले रोके और उसके बाद आप काम करिए। काम करने के लिए कोई नहीं मना कर रहा है, लेकिन जो विस्थापन का नीति है, जो नियम है, जो कानून है, आप उसको फॉलो करिए। आप नियोजन दीजिए, आप जो विस्थापन का जो नीति है उसको लागू करिए, आप मुआवजा दीजिए, जमीन का कीमत दीजिए, नियोजन दीजिए और काम करिए। कौन रोक रहा है आप? दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात में, CSR फंड होता है BCCL में और ये नियम है, मैंडेटरी है, ये CSR नियम है, कानून है ये। तो इस कानून के आधार पर ये कहा जाता है, ये प्रोविज़न है कि उसके 3-4 किलोमीटर के रेंज में जितने गांव आते हैं उसका पूरा का पूरा विकास का जिम्मा, पूरा टोटल उनका जो इनकम है उसका 2% उसको ग्रामीणों के खर्च में विकास के लिए खर्च करना होता है। उसमें आज तक एक ठेला तक खर्च नहीं है। ये पूरा का पूरा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस पर त्वरित कुछ कार्रवाई करे, अन्यथा और आगे बढ़ेगा ये आंदोलन। देखा जाए तो ग्रामीणों के ऊपर में गोलीबारी, बमबाजी किया जाता है, पहले हो चुका है और उसका FIR भी हुआ है, लेकिन इतना मिली भगत है उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है। ये सोचने वाली बात है। ग्रामीणों पर बम चलता है, गोली चलता है और डायरी इतना कमजोर बनता है, FIR इतना कमजोर बनता है, सबूत इतना कमजोर पेश किया जाता है कि उनको कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है। ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है।